नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, तबीयत से एकदम स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्त अच्छे होंगे दोस्त, उम्मीद है। पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही है। प्यारे दोस्त हम लोग जो है अपने चैनल मिशन उम्मीद इतवादे को यूपीएसआई सीरीज यानी दरोगा सीरीज दोस्त स्टार्ट किए, ये तो आपको पता है। प्यारे दोस्त इस सीरीज का जो है खास ये है प्यारे दोस्त कि इस सीरीज को जो काम करेगा दोस्त वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ये पूरा मैंने इस पे जो है अच्छे से काम किया है प्यारे दोस्त कि जितने भी क्वेश्चन है जो 17 के और 21 के जो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को सॉल्व कराने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है इस चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद दोस्त सॉल्व कराने का ही बात नहीं किया जा रहा है, बात इस बात की भी है कि उसको कितना आसानी से जो सॉल्व कराया जा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी विद इन टाइम के अंतर्गत आप कितने आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्त। और दोस्त ये केवल यूपीएसआई ही नहीं है, भले ही 2017 और 2021 का यूपीएसआई प्रीवियस ईयर है, आपको ये पता है अच्छे से दोस्त कि आप जो है जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाते हैं दोस्त, जब आपको अच्छे लेवल से क्वेश्चन से मुलाकात होती है दोस्त, आसान क्वेश्चन जो है आसान तो हो ही जाते हैं आपके लिए। ठीक है प्यारे दोस्त, और जब आसान क्वेश्चन से आप गुजरे रहते हैं ना, तो जब आसान क्वेश्चन आपसे आप हमेशा गुजरे रहेंगे दोस्त, तो अगर थोड़ा भी टफ क्वेश्चन आ जाएगा दोस्त तो वहां पे आपको समस्याएं खड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, और ये दोस्त आपको ये पता है कि यूपीएसआई 2017 का हम ये लोग सॉल्व करा रहे हैं, दरोगा 2017 का पेपर जो है सॉल्व कराया जा रहा है मैथ का यहाँ पे चैप्टर वाइज का है दोस्त। लेकिन जैसे ही 17 का जो है परसेंटेज का समाप्त होता है, वैसे ही परसेंटेज का जो है 21 का कराएंगे दोस्त। 21 में देखिएगा और 17 में क्वेश्चन मिलाइएगा, दोनों में अंतर समझिएगा दोस्त कि 17 का क्वेश्चन कितना बेटर है और 21 का कितना बेटर है दोस्त। अगर आप 17 का दोस्त क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे 2017 का यूपीएसआई का, और उसके बाद में परसेंटेज चैप्टर का, मतलब हर चैप्टर का दोस्त अगर पढ़ लेंगे, उसके आगे जो है अच्छे से दोस्त 1 बार 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से जो पढ़ेंगे दोस्त तब देखेंगे कि 2021 में एसआई में जो है कितना इसके मुकाबले में जो है कितना आसानी क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से ज्यादा जो है करने का जो है प्रयत्न करिए दोस्त, और कंटिन्यू जो है निरंतर मेहनत करते हैं दोस्त, सफलता अवश्य मिलेगी प्यारे दोस्तों। अगर आप निरंतर कंटिन्यू करेंगे दोस्त तो सफलता 103% है दोस्त। एक नदी कभी न कभी मिलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए मेहनत। ठीक है दोस्त, ईमानदारी का मतलब ये है कि आप अगर कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं दोस्त, तो उस क्वेश्चन को जो है अगर जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन लगाने हम लोग चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तीबार देखिए, तीबार नहीं समझ में आया तो 4 बार देखिए, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा दोस्त। लेकिन अगर एक बार अपने से आप कर लिए दोस्तों तो क्वेश्चन हमेशा के लिए सेटअप हो जाता है माइंड में, और उसको हफ्ते में 10 दिन में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, क्योंकि जो है आप पढ़ने की बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्त, पढ़ने के साथ साथ जो है रिवीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बाकी सब पढ़ाया ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही जैसे सिलेक्शन के लिए जो है दोस्त आपको क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए दोस्त। अगर कंटेंट क्वेश्चन का अच्छा नहीं रहेगा दोस्त तो सिलेक्शन किसी भी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए जो है दोस्तों कि अभी देखिएगा जो है ऐसा बहुत नॉलेज आप रख लीजिएगा, बहुत आपके अंदर नॉलेज है दोस्त, किसी मतलब का नहीं रहता है, कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है प्यारे दोस्त, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो दोस्त, सिलेक्शन अगर हमारा 1 साल में पढ़ने पे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में पढ़ने पे जो, लेकिन हम परफेक्ट चीजें पढ़ रहे हैं दोस्त, तो हमारा अगर सिलेक्शन हो जा रहा है दोस्त, उससे बेहतर क्या है, समझ रहे नहीं समझ रहे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है हम लोग बात करते हैं जो है अब अपने क्वेश्चन पे दोस्त, क्वेश्चन क्या पूछा है आइए देखते हैं सॉल्व कैसे किया जा सकता है दोस्त। अब सॉल्व की बात करते हैं प्यारे दोस्त, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बहुत आसानी तरीके से बताते हैं। बोल रहा है केवल शिवा और राजू, देखो दोस्त 2 व्यक्ति हैं, शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। एक महाविद्यालय के चुनाव में दोस्त
शिवा और राजू खड़े हुए हैं। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए हैं, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े हैं तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, अब यहाँ बात करते हैं दोस्त, अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर यानी कुल मत जो है दोस्त कितना है हमारा जो है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्त तो कुल मत कितना है, कुल मत हमने मान लेते हैं दोस्त कितना है आपका 100% है। ठीक है प्यारे दोस्त, जो है कुल मत हमने मान लिया जो है 100% है। अब कुल मत हमने मान लिया 100% है दोस्त, इसमें जो है एक वैध और एक वैध हो गया आपका दोस्त। वैध मत कितना है प्यारे दोस्तों, वैध मत जो है और ये कितना हो गया दोस्त, ये क्या हो गया अवैध मत हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, ये अवैध मत हो गया। अवैध मत कितना है नहीं पता है, अवैध दिया है क्या, जी सर दिया है। यानी कुल मिलाकर जो है बोल रहा है कि 20% मत अवैध भी थे, यानी 20% दोस्त जो है अवैध थे जो है, तो हमारा वैध मत कितने थे दोस्त 80% वैध मत थे। अब 20% अवैध मत कर दिए दोस्त, तो इसका मतलब है कि इससे जो है जीत हार होने की कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मतलब समझिएगा जो है अवैध और वैध का मतलब क्या होता है दोस्त। अवैध का मतलब होता है जैसे एक देहात एक लैंग्वेज गांव की भाषा के लैंग्वेज में समझिए दोस्त, जैसे आप वोट देने जाते हैं प्यारे दोस्त, अगर वोट देने जा रहे हैं तो एक पर्ची पे वोट देना है, तो एक पर्ची पे जैसे एक सिंबल लगा हुआ है, एक मुहर लगा हुआ है दोस्त, उस पे मुहर मारना है। उस पे मारने के बाद आप कहीं दूसरे जगह फिर मार दिए दोस्त, तो वो क्या हो जाता है वैलिड जो है इनवैलिड हो जाता है, यानी फर्जी माना जाता है प्यारे दोस्त, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अगर एक मुहर के अलावा कहीं एक से अधिक मुहर लग गया उस पे दोस्तों, क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, वो फर्जी हो जाएगा, उसी को बोलते हैं दोस्त अवैध होता है, उसको काउंट ही नहीं किया जाता, उससे जीत और हार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है जो है कि अवैध मत जो है 20% है दोस्त, यानी कुल मिलाकर हमारा अवैध मत कितना पड़ा हुआ है 80% पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो पड़ा हुआ 80% जो वैध मत है उसी में क्या होगा प्यारे दोस्तों जीत और हार होती है। ठीक है, तो अवैध मत से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब बोला है, अब आइए देखिए जो है एक ही चुनाव में अब शिवा को वैध मतों का कुल 55% प्राप्त हुआ है दोस्तों। वैध मत कितना है 80 है। अब बोल रहा है इसका जो है 55%, इसका जो है 55% किसको प्राप्त हुआ है शिवा को, यानी 5 11 50 55 और 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी 20 पंचे 100 हो जाएगा, 11 50 55 हो जाएगा। अब 20 चौके 80 हो जाएगा, यानी 20 एक्का 20 और 20 चौके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 80 हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिवा को कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्त कि शिवा को वैध मत कितना मिला हुआ है दोस्त, वैध मत कितना मिला हुआ है प्यारे दोस्तों, शिवा को वैध मत कितना मिला हुआ है 44 मिला हुआ है, यानी 11 चौके 44 मिला हुआ है। और दोस्तों वैध मत था कितना हमारा जो है 80 था प्यारे दोस्तों। तो अब जो है शेष कितना बचा हुआ है, अब शेष जो बचा हुआ है दोस्त वो दूसरे व्यक्ति को मिला होगा, दूसरा व्यक्ति कौन है राजू है। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी राजू को जो है वैध मत कितना मिला हुआ है प्यारे दोस्तों जो है, यानी 80 था, 80 में जो है 44 जो है शिवा को मिल गया है प्यारे दोस्तों। राजू को कितना मिला होगा, यानी 44 का 50, यानी 80 में से 44 माइनस कर देंगे दोस्त 36 हो जाएगा, यानी राजू को जो है 36 मिला हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बोल रहा है यानी शिवा को जो है 44 मिला हुआ है तो राजू को जो है 36 मिला हुआ है। तो दोस्त अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं दोस्त, तो राजू को वैध मत कितना है दोस्त 36 है। और आपको ये पता है कि टोटल कुल मत कितना था दोस्त 100% था, लेकिन एक शब्द इसमें और दिया है कि यदि कुल मत जो है 75% पड़े 7500 पड़े हैं दोस्त, यानी 100% का मान ही कितना है प्यारे दोस्तों 7500 दिया है। तो जब 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 75 हो जाएगा प्यारे दोस्त। 1% का मान कितना हो गया 75 हो गया, यानी 36% का मान निकालना है प्यारे दोस्त, यानी 36% का मान निकालना है प्यारे दोस्त। तो 36 का निकालेंगे तो 36 गुणित 75 हो जाएगा, यानी जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा दोस्त, और उसके बाद 6 से 42 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा दोस्तों प्यारे दोस्तों, यानी 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 से 21 और कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 0 हो गया प्यारे दोस्त, 5 5 10 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, यानी 27। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी कुल मिलाकर हम बात करते हैं जो है तो हमारा आंसर कितना आया है दोस्तों, आंसर जो आया है जो है 2700 आया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अगर क्वेश्चन क्या पूछा है तो राजू को कुल वैध मत कितने मिले हुए हैं दोस्त 2700 मिले हैं, जो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्त, यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्त 2700 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है प्यारे दोस्त, यूपीएसआई का जो है 2017 का क्वेश्चन दोस्त पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है दोस्त, ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन है दोस्त, कहीं इधर उधर का पेपर नहीं है। जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर हुआ था दोस्त उसी के क्वेश्चन सारे चल रहे हैं। जब तक यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई दोस्त एग्जाम होने से पहले प्यारे दोस्तों जो है आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्त। इसमें प्रीवियस ईयर मैंने पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो है हमारे चैनल को जो है दोस्त आप लोग सपोर्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, तो हमारा मन और लगेगा कराने में दोस्त, सपोर्ट करिएगा दोस्त। ठीक है, आइए चलिए जो हम लोग बात करते हैं दोस्त अब अगले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है प्यारे दोस्त, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या किया है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। बोला है दोस्त, यदि x के 15% का 24% बराबर 10.8 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त यूपीएसआई 2017 में। देखते हैं दोस्त इसको कैसे सॉल्व किया सकता है। अगर दोस्तों सॉल्व की बात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि यदि x के 15% का, यानी दोस्त x कोई संख्या x है, इसका 15% यानी 15% का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्त 3/20 होता है। या तो ऐसे लिख लीजिएगा आपका x का 15%, x का 15%, x के 15% का 24% का 24% यानी 24/100 बराबर कितना है दोस्त 10.8 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो x का मान निकालना है आपसे, यही तो मान पूछा है प्यारे दोस्त, यही सब मान पूछा है। अब देखिए यहां से अगर हम दशमलव हटाएंगे दोस्त नीचे क्या बढ़ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा तो आपको पता है कि 10 का 10 और 10 धर्मा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से अगर बात करते हैं जो है तो अब यहां बात करते हैं दोस्त तो कटेगा क्या 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्त, और 20 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कटेगा यहाँ से, यानी कुल मिलाके अब x गुणित कितना हो गया 3/20 हो गया प्यारे दोस्तों। अब उड़ते कितना 24 बटा कितना हो गया 10 हो गया, बराबर कितना हो गया दोस्त 108 हो गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से बात करते हैं, देखिए और कट जाएगा आपका। अगर यहाँ से बात करते हैं दोस्त, देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी हम और सॉल्व करेंगे, देखिएगा आपका 3 तिरिका कितना हो गया 9, यानी 9x हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, और 5 बचन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, बराबर होगा 108 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आपको पता है कि ये कितनी बार में कटेगा दोस्त 12 में या 108, यानी कुल मिला के 12 बार में कट जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी x/25 बराबर कितना हो गया 12 हो गया दोस्त। x का मान निकालना है, इसके लिए कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्त, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी x का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और बाद में 24 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि यानी x का मान यानी x बराबर कितना हो गया दोस्त 300 आ गया है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्त। यानी x का ही तो मान पूछा था, तो x का मान कितना हो जाएगा 300, यानी x बराबर हमारा कितना 300 हो गया, जो कि ऑप्शन जो है ये नंबर सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए जो है दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग बात करते हैं जो है अगले क्वेश्चन में दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन अगला भी बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है दोस्त। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है, इनमें से 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। ठीक है दोस्तों, आइए जो हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है दोस्त। हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे दोस्त, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आसान तरीके में, आसान भाषा में जो है बताया कैसे कर सकते हैं दोस्त, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्त, अब बोल रहा है दोस्त कि वर्ष 2016 में
तो वर्ष 2016 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 2500। ठीक है प्यारे दोस्त जो है, अब यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त जो है, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना है दोस्तों? 2500 है। यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? 2500। इनमें से 55% लड़के हैं। तो दोस्त यानी 2500 में से 55% लड़के हैं। तो दोस्त जो है इसका हम 55% निकाल लेते हैं, तो 55% कितना हो जाएगा? 55/100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी कुल मिलाकर 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा आपका। यानी अगर हम बात करते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बात करते हैं किसमें दोस्त? 2016 में, 2016 में। तो लड़कों की संख्या 2016 में कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों? तो देखिए 25 पंचे 125, हासिल लगा कितना दोस्त? 12 लगा। और 25 पंचे 125 और 125 और 12 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 125 और 12 दोस्त जो है हमारा, यानी 25 10 35, यानी 137 हो जाएगा, यानी 137। यानी कह सकते हैं कि 2016 में लड़कों की संख्या कितनी है दोस्त? 1375 है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है 1375 है। तथा अगर बात करते हैं दोस्त, तथा लड़कियों की संख्या की अगर बात करते हैं, लड़कियों की संख्या 2016 की ही बात करते हैं, उनका कितना हो जाएगा दोस्त? यानी लड़की तथा लड़कियों की संख्या की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो 2500 टोटल संख्या थी। 2500 में जो है 1375 लड़के हो गए दोस्त, तो 2500 में से 1300 माइनस कर देंगे, यानी 10 में से 5 निकलेगा प्यारे दोस्त, तो 5 बचेगा। और उसके बाद यहाँ एक 9 में से 7 निकलेगा प्यारे दोस्त, 2 बचेगा। यानी कुल मिला के 4 में से 3 बचेगा, 4 निकलेगा दोस्त, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 2 में से 1 बचेगा, कितना बचेगा दोस्त? 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं दोस्त, लड़कियों की संख्या जो है 2016 में कितना है? 1125 है। और लड़कों की संख्या जो है 2016 में 1375 है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब क्वेश्चन क्या बोला है आगे जो है दोस्त, बोला है कि वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हो गई दोस्त। यानी 2017 में जो है, 2017 में बात करते हैं दोस्त, 2017 में जो है कुल छात्र बात करते हैं प्यारे दोस्त, कुल छात्र 2017 में कुल छात्र कितने हो जाएंगे दोस्त? यानी 2500 को अब इसमें बोल रहा है कि 12% की वृद्धि हो जाएगी दोस्त। यानी कुल मिलाकर जो है इसका 112% निकाल लीजिए प्यारे दोस्त, तभी तो हो जाएगी 12% वृद्धि। यानी 100 का मान दिया है, 112 का निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 50 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा। 25 का 25 और 5 30 हो जाएगा प्यारे दोस्त। 25 का 25 3 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 28 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो है, कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्त कि 2017 में कुल छात्र कितने थे? जो है 2800। ठीक है प्यारे दोस्त, कुल छात्र कितने थे? 2800 थे। अब यहां से अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो है, अब बात यहां से ये किया जाए जो है कि दोस्त अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है। दोस्त जो है इन्होंने बोला है कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात था 2016 में, वही अनुपात आज 2017 में भी है, कोई चेंजेस नहीं हो सकता है दोस्तों। यानी कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस बदला नहीं है दोस्तों। 2016 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या था अभी तो हमें पता नहीं है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं। यानी लड़कों की संख्या कितनी थी 2016 में दोस्त? 1375 था। कितना था प्यारे दोस्तों? 1375 था। और लड़कियों की संख्या कितनी थी प्यारे दोस्त? 1125 थी। कितना दोस्त? 1125 थी। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 दूनी 10, 5 पचम 25। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी फिर से काटिए, 5 पचम 25 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 5 पचम 25, 5 चौके 20, 5 पचम 25, 5 11 हम 5 45। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि 2016 में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था? 11:9 था। ठीक है प्यारे दोस्त, 11:9 था। और यही बोल रहा है कि 2017 में भी यही है दोस्त, कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं है। 2017 में भी 11:9 ही है प्यारे दोस्तों। यानी जो हमारा 2800 आया है दोस्त, ये हमारा कुल छात्रों की संख्या दिया है। यहाँ कुल छात्रों का रेशियो कितना हुआ प्यारे दोस्त जो है 11 और 9 कितना हो गया दोस्त? 20 हो गया। क्यों 11 और 9 हुआ है? क्योंकि बोला है कि 2016 में जो अनुपात था
2016 में जो अनुपात था वही आज अनुपात जो है पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, वही अनुपात आज 2017 में भी है। 2017 में भी अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। और 2017 में दोस्त कुल छात्रों की संख्या कितना दिया है, 2800 दिया है। तो प्यारे दोस्तों जो है 11 और 9 20, यानी कुल मिला के कहने का मान यही है कि दोस्त 11 और 9 20, यानी 11 के रेशियो में लड़के हैं और 9 के रेशियो में लड़कियां हैं, यानी 20 रेशियो का मान जो दिया है दोस्तों 2800 दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2800 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी दोस्त। तो लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, लड़कों का अनुपात 11 है, लड़कियों का अनुपात 9 है। तो दोस्त 20 का मान 2800 दिया है, तो 9 का मान पूछा है दोस्त, आप 9 का मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्त, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, यानी 140 बार में 2 से कट जाएगा। 140 गुणित 9 हो जाएगा, वही लड़कियों की संख्या हो जाएगी प्यारे दोस्त। 14 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्त, 126 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 126 और 0 बढ़ा दीजिए, यानी कुल मिला के हमारा दोस्त बात करने का 14 हो गया, 126 यानी 126 और 0 सामने 0 बढ़ा दिया दोस्त। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्ष 2017 में कॉलेज में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई दोस्त, 1260 हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1260 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1260 हो जाएगा। यानी हमारे क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी हमारा आंसर जो होगा 1260 और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है अब जो है हम दोस्त अगले क्वेश्चन पे अपनी बात करते हैं प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोला है कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोला है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए अगर हम बात करते हैं दोस्त इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। प्यारे दोस्तों बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से प्यारे दोस्त बोला है कि ये जो नंबर है ना, जो ये संख्या है प्यारे दोस्त, इस संख्या का ये कितना परसेंट है, ये संख्या जो है इस संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी जिसके बारे में पूछा रहता है दोस्त हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है दोस्त वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इनटू क्या कर देते हैं 100% में बदलने के लिए 100 का गुना कर देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा है कि 180 का 15%, यानी बोला है कि 180 का 15%। ठीक है प्यारे दोस्तों, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। यानी बोला है दोस्त कि 250 के 18% का कितना परसेंट है, 18% का कितना परसेंट है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं दोस्त। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे जो है यानी बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्त, यानी परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, 180 से जो है और 180 से सॉरी दोस्त ये नहीं बोला है प्यारे दोस्तों, समझिएगा जो है दोस्त यहाँ बोला है कि 250 के 18%, यहाँ 180% नहीं बोला है दोस्त, 18% बोला है कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। यानी 180 के 15% यानी 250 का 18%, यानी दोस्त अब परसेंटेज से परसेंटेज प्यारे दोस्तों हमारा कैंसिल हो गया है जो है 18 एक का 18 दहमा कितना हो जाएगा दोस्त 180 हो जाएगा। अब और कटेंगे क्या दोस्तों, यानी 15 दूना 15 एक का 15 और 15 5 20, यानी ठीक है दोस्तों 5 से काट दीजिएगा ना, यानी 5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 15 हो जाएगा और 5 पचम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 25 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 50 हो गया, 10 से काटिए 10 एक का 10 और 10 25 कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। यानी कुल मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया है दोस्त ये कितना आया है 3/5 और गुणते कितना हो जाएगा दोस्त हमारा 100 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 5 एक का 5 20 25 100 हो जाएगा और 20 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 60% हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 60% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी है दोस्त। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं प्यारे दोस्तों,
जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान लैंग्वेज में जो है अपने से पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए दोस्त मतलब अपने से सॉल्व करना उस विदिन टाइम के अंतर्गत दोस्त जो है, और उसके बाद आसान लैंग्वेज में आसान भाषा में जो है आसान तरीके से जो है कैसे सॉल्व किया जा सकता है दोस्त, वैसे ही बताया जा रहा है दोस्त। नहीं तो हमको करना होता 180 का पहले 15% निकालते हैं दोस्त, फिर 250 का जो है 18% निकालते हैं दोस्त, तब उसका कितना परसेंट होता है उसको इसको करते हैं, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो इससे अच्छा है बोला है सीधा सीधा करने का कि ये जो है संख्या इसका कितना परसेंट है, तो भैया जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा और जिससे तुलना किया है उसे नीचे लिख दीजिए, 100 का गुना कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 60% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, बोला है किसी संख्या के 5/9 भाग के, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, तो उस संख्या के 5/6 भाग क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है दोस्त, कैसे सॉल्व किया जा सकता है प्यारे दोस्त। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को जो है, तो बोला है कि किसी संख्या के 5/9, दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या जो है n है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग संख्या मान लिए n, संख्या n है, किसी संख्या के 5/9 यानी इसका 5/9 है दोस्त। अब इसका 5/9 किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को, अब इसका दोस्त 4/5 भाग, 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है दोस्त। यानी कुल मिला के बोल रहा है कि उसी संख्या से, संख्या कौन सी हमारी n थी, जब n से 5 चौके 20, 5 चौके 20 n अपान कितना हो जाएगा 45। जब n से 20n अपान 45 को दोस्त घटाया जाता है तो हमारा रिजल्ट कितना देता है, यानी 300 देता है। ठीक है प्यारे दोस्त, 300 देता है। तो सबसे पहले जो है हम संख्या निकाले जो है, यानी n निकाले, हमारा n का मान क्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब n का मान निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे 45, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यानी 45 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी नीचे कितना बचेगा दोस्तों 45 बचेगा, और 45 का 45 यानी 45n और माइनस 20n कितना हो जाएगा दोस्त 25n हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 25n ही बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 300 दिया है। अब देखिएगा यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं तो दोस्त ये 25 का कितना होगा 25 हो जाएगा, और उसके बाद 25 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 50 हो जाएगा, यानी n अपान 45, यानी कह सकते हैं दोस्त n अपान 45, n अपान 45 का मान कितना है प्यारे दोस्तों 12 है। n अपान 45 का मान 12 है, तो प्यारे दोस्त इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया है जो है, तो n का मान क्या हो जाएगा। जब हमेशा ये केस फंसता है दोस्त, वहां पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो n का मान निकालने के लिए प्यारे दोस्तों n का मान कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 2 50 4 54 हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 540 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, n का मान 540 हो जाएगा, लेकिन शायद क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है दोस्त, क्वेश्चन में ये पूछा है तो उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा दोस्तों। तो यानी उस संख्या, यानी संख्या हमें पता हो गई कि संख्या क्या थी हमारी जो है दोस्तों 540 थी। अब बोला है कि 540 का 5/6 भाग कितना होगा प्यारे दोस्तों, यानी 5/6 भाग निकाला है तो 6 9 54 यानी 90 हो गया, और 5 9 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 45, यानी 450 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 450 जो है कौन से ऑप्शन में है दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है ये नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब 450 जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 450 यानी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं जो है अगले क्वेश्चन पे दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों।